बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम। ये हमारा दुरूस इल्मी मीरास में 7वां दर्स है और इसमें हम ज़वील फ़ुरूज़ के छठे फ़र्द का तज़किरा करेंगे और वो ज़ौजा के हालात हैं। हमने ये बात पहले कही थी कि वरसा की 3 बड़ी किस्में हैं, एक ज़वील फ़ुरूज़, दूसरा असबात, तीसरा ज़वील अरहाम। फिर हमने ज़वील फ़ुरूज़ की बात की थी। ज़वील फ़ुरूज़ कुल 12 हैं और इसकी तरतीबी तालीमी ये है: अब, जद्द सही, अख़ खैफ़ी, उख़्त खैफ़ी, ज़ौज, ज़ौजा, बिन्त, बिन्तुल इब्न, उख़्त आइनी, उख़्त अल्ली, जद्दा सहीहा। अब इनमें से अब, जद्द सही, अख़ खैफ़ी, उख़्त खैफ़ी, ज़ौज, इन 5 के हालात का तज़किरा पिछले दुरूस में हो चुका है। अब यहाँ पर बीवी के अहवाल का तज़किरा, यानी ज़ौजा के अहवाल का तज़किरा होगा। ज़ौजा की भी 2 हालतें और 2 सूरतें हैं, जिस तरह के ज़ौज के 2 हालतें और 2 सूरतें हैं। 2 हालतें ये हैं, रुबो, सुमन, और 2 सूरतें ये हैं, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं। अगर औलाद नहीं तो ज़ौजा को रुबो मिलेगा, और अगर औलाद है तो ज़ौजा को सुमन मिलेगा। बहुत ही आसान। लिहाजा यहाँ पर एक फ़ायदा जहन में रहे, अगर किसी की 1 से ज़ायद बीवियाँ हों तो एक ही रुबो या एक ही सुमन इनमें बराबर तकसीम होगा। यहाँ पर नक्शा में हम ये मुलाहजा कर सकते हैं, ज़ौजा की 2 हालतें हैं, रुबो और सुमन, और 2 सूरतें हैं, मैयत की औलाद नहीं तो रुबो मिलेगा, मैयत की औलाद है तो सुमन मिलेगा। यहाँ पर आप इस नक्शा मश्क में देखें जी, हमने मश्क यहाँ पर की है कुछ। हम नक्शा को भी सामने रखते हैं ताकि आसानी हो और अच्छी तरह से समझ में ये बात आ जाए। ये देखिए जी ये ज़ौजा है। हम ज़ौजा के हालात मैयत की औलाद में देखेंगे जिस तरह के ज़ौज के हालात हम मैयत की औलाद में देखते थे। तो देखेंगे मैयत की औलाद है या नहीं। यहाँ पर मैयत की औलाद नहीं है, मैयत की औलाद नहीं तो ज़ौज को रुबो मिलेगा। यहाँ पर देखें, ज़ौज को रुबो मिल रहा है। इसी तरह यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर ज़ौजा है और अबुल अब है। देखेंगे मैयत की औलाद है या नहीं। मैयत की औलाद नहीं तो मैयत की औलाद ना हो तो ज़ौजा को रुबो मिलेगा। यहाँ पर देखें रुबो मिल रहा है, यहाँ पर भी रुबो मिल रहा है। यहाँ पर देखें जी, ज़ौजा है, देखेंगे मैयत की औलाद है या नहीं। मैयत की औलाद है या नहीं तो यहाँ पर मैयत की औलाद मौजूद है, इबन मैयत की औलाद में है, लिहाजा ज़ौजा को सुमन मिलेगा। यहाँ पर भी इबन बवास्ते मुज़क्कर मैयत की तरफ मंसूब है, लिहाजा ज़ौजा को सुमन मिलेगा। बहुत ही आसान, इंतहाई आसान, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। लिहाजा मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि जो सख्त मिसालें हों मश्क में वो आपके सामने रखूँ ताकि आसानी हो, फिर कभी मसला ना आ जाए ना। यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर ज़ौजा है और देखेंगे मैयत की औलाद है या नहीं तो इब्नुल इब्न मिनज़ ज़ौजतिल उख़रा, यानी इस मैयत की दूसरी बीवी से जो बेटा है उसका बेटा है। इस मैयत की दूसरी बीवी से ये बेटा है, उसका बेटा है। अब हम यही बात करते आ रहे हैं कि मैयत की औलाद को देखेंगे, अगर इसको देखा जाए तो ये मैयत की औलाद तो है, इसलिए कि दूसरी बीवी से भी जो औलाद हो वो तो मैयत ही की नसब से है। लेकिन अगर हम मैयत की औलाद, मैयत का लफ्ज़ अगर जहन में ना हो तो फिर इंसान गलती खा जाता है। यहाँ पर ये ज़ौजा की औलाद नहीं है, यहाँ पर भी सुमन मिल रहा है, इसलिए कि मैयत की औलाद तो है, चाहे दूसरे ज़ौजा से हो, तीसरे ज़ौजा से हो, जिससे भी हो, तो बवास्ते मुज़क्कर मैयत की तरफ मंसूब है, लिहाजा ये औलाद में है और उसको सुमन मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखें जी, वलदुल लिआन है, ज़ौजा है, देखेंगे मैयत की औलाद है या नहीं तो यहाँ पर मैयत की औलाद वलदुल लिआन, ये कायदा हमने पिछले दुरूस में अर्ज़ किया था कि वलदुज़्ज़िना ज़ानी से साबितुन नसब होगा, नवारिस नमूरिस, और वलदुज़्ज़िना मज़निया से, यानी वो औरत जिससे ज़िना किया गया है और उससे बेटा पैदा हुआ है तो उससे साबितुन नसब भी होगा, वारिस भी होगा और मुरिस भी होगा। इसी तरह वलदुल लिआन भी है। वलदुल लिआन ये मुलाइन से, यानी जिस शख्स ने लिआन किया है तो उससे न साबितुन नसब होगा, न वारिस होगा और न मुरिस होगा। और वलदुल लिआन ये अपनी माँ से जिससे पैदा हुआ है वो साबितुन नसब भी होगा, वारिस भी होगा और मुरिस भी होगा।
यहाँ पर ये बात जहन में रखें, वलदुल लिआन किस को कहते हैं, तो ये फ़िक़्ह में ये बाब और इसके मसाइल बहुत ज़्यादा दर्ज हैं। अलबत्ता इजमालन ये बात जहन में रखें कि अगर किसी की बीवी का बच्चा हो जाए तो और वो इनकार करे कि ये मुझसे नहीं है, इसकी नस्ब मुझसे नहीं है, तो शरीयत फिर यहाँ पर लिआन का हुक्म देते हैं कि ये दोनों लिआन करें। तो ये फ़िक़्ह में आप फिर देख सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पर जो जिसका ताल्लुक़ मीरास से है तो हम वही ज़िक्र कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पर देखे जी ज़ौजा है लेकिन कातिला है। हमने कहा था कि मवानी इर्स में से कोई मौजूद हो जाए तो वो महरूम होगा, फिर उसके अहवाल के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा यहाँ पर महरूमा है। काफिरा है बस महरूमा है। यहाँ पर देखें जो वलदुज़िना है तो हमने कहा कि वलदुज़िना ज़ानी से, चूँकि ये ज़ानी है ये इसकी ज़ौजा है, न उससे साबितुन नसब होगा न वारिस न मूरिस। तो साबितुन नसब नहीं मतलब कि इसका बेटा नहीं, तो बेटा ना हो तो ज़ौजा को क्या मिलेगा, रुबो मिलेगा। मय्यत की औलाद मौजूद नहीं लिहाजा उसको रुबो मिल रहा है। इस तरह ये और अमसिला भी यहाँ पर आपके सामने में रखता हूँ, इसको भी इसी तरतीब से हल किए जाए तो इंशाअल्लाह कोई मसला फिर इन मिसालों में और इसमें नहीं आएगा। साथ ही इसको नोट करते जाएं और इसको लिख कर फिर इसी तरतीब से हल करें जिस तरह के बंदा ने हल किया है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सब साथी ये समझ सके होंगे और समझ जाएंगे। यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि एक मिसाल सामने आया, मनकूहा बनिकाह फासिद और मनकूहा बनिकाह बातिल और मनकूहा बनिकाह सही। इसका मतलब ये कि ये तो सही उसकी बीवी है, शरीयत के मुताबिक इनका निकाह हुआ है, गवाहान मौजूद थे तो इनका निकाह ठीक है, लिहाजा ये बीवी ही शुमार होगी। मनकूहा बनिकाह बातिल और फासिद का मतलब ये है कि यहाँ पर तो बिल्कुल निकाह ही नहीं हुआ, या निकाह हुआ है लेकिन गवाहान मौजूद नहीं है। तो गवाहान मौजूद न हो तो वो निकाह बातिल और फासिद होता है। बातिल और फासिद की इस्तिलाह ये इबादत में एक ही माना रखते हैं। इबादत में बातिल और फासिद का एक ही माना होता है, वो बुतलान। अलबत्ता बुयू में फिर इसका माना बदल जाता है कि बातिल एक चीज़ को कहते हैं और फासिद दूसरी चीज़ को कहते हैं। ये बुयू के ये चूँकि फ़िक़्ह के और मसाइल के मुताल्लिक़ है, लिहाजा यहाँ पर सिर्फ ये बात जहन में रखी जाए कि अगर मनकूहा बनिकाह बातिल हो या फासिद हो, एक बात है, तो ये महरूम होगी, यानी इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ ही इसको नोट कर लें। अल्लाह हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।